नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, इसमें कल के सेशन में आ सकती है एक बड़ी तेजी, जिसके पीछे का रीजन है इसका बड़ा डिविडेंड। कंपनी आज के सेशन में अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखी है क्वार्टर 3 के। वैसे तो रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट कुछ स्टॉक्स के अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर इस कंपनी के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं आपको, एंड जो डिविडेंड है वो तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। सबसे पहले अगर स्टॉक के नाम की बात करें तो सैनोफी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक का आज के सेशन में रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। सैनोफी के नाम से आप जानते हैं। इस शेयर का भाव भी कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 5,350 रुपए का भाव है, लेकिन उसके हिसाब से भी आप डिविडेंड देखें तो ऑलमोस्ट 6% का डिविडेंड दिया है। ओवरऑल इस कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन लगभग 8 to 9% का डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है कंपनी। हालांकि इसके शेयर के प्राइस कंटिन्यू घटता हुआ दिखा है। कल तो एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है शेयर में। पहले मैं आपको क्वार्टरली नंबर्स बताता हूं, उसके बाद डिविडेंड के बारे में डिटेल्स दूंगा, और अगर आपके पास शेयर है तो क्या करना चाहिए एंड नहीं है तो क्या कल आपके लिए खरीदारी करने के मौके बनेंगे, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर सैनोफी के क्वार्टर 3 स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 90 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 130 करोड़ के सामने 131 करोड़ पे आया है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 688 करोड़ से घटकर 672 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है, दैट मींस मार्जिन्स में कुछ कमाल हुआ है, वो भी चेक करेंगे। अगर रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 692 करोड़ से घटकर 672 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 127 करोड़ के सामने 167 करोड़ का है, तो कामकाजी मुनाफा काफी हैवीली बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। दैट मीन शायद टैक्सेस वगैरह ज्यादा कुछ गए, इसलिए स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में उतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कामकाजी मुनाफा काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है। अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 18.49% से बढ़कर 24.84% पे एबिटा मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं, तो काफी शानदार एबिटा मार्जिन्स आए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो बहुत ही तगड़ा है। कंपनी अप्रूव्स फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹194 पर शेयर। फाइनल डिविडेंड 194 यानी 194 रुपीज का दिया है, प्लस कंपनी अप्रूव सेकंड स्पेशल डिविडेंड ऑफ ₹183, यानी कि स्पेशल डिविडेंड 183 रुपीज का आपको कंपनी ने दिया है। 183 का स्पेशल डिविडेंड है, प्लस 194 रुपीज का सेकंड इनकम डिविडेंड है, और ये टोटल होता है 377 रुपीज। ऑलमोस्ट सिंगल क्वार्टर में लगभग 6.5 से 7% का डिविडेंड। कल इस स्टॉक में आपको 5 से 7% का गैप अप या फिर तेजी आते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल डिविडेंड एडजस्टमेंट ही होगा, जो कि एक्स डेट पे घट जाएगा। अब सवाल ये उठता है क्या लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर 50 से 100 रुपए बढ़कर खुले तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर 250-300 रुपए बढ़कर खुले तो मत लेना, क्योंकि जो डिविडेंड आपको कल मिलने वाला है वो कल स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप डिविडेंड के लिए खरीदोगे अगर, तो जिस दिन एक्स डेट होगी उस दिन उतना शेयर आपके लिए घट जाएगा, तो ओवरऑल आप माइनस में आ जाओगे। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है, आज है, उसको कल बढ़िया मुनाफा मिलेगा। एंड अगर कल 350 रुपए के समथिंग गेन कर जाए शेयर, तो मैं आपसे कहूंगा आप डिविडेंड का वेट ना करते हुए प्रॉफिट बुक कर लेना, ये भी आपके लिए राय होगी। अब आते हैं सैनोफी के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक में आपने काफी बड़ी गिरावट देखी है पिछले कुछ दिनों में। अगर एक साल की बात करें तो वन साइडेड गिर रहा है स्टॉक। ऊपर में 8,000 के हाइज हैं स्टॉक के, जिसके सामने 31% डाउन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में लगभग 11,000 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज 12,000 का है, एंड मार्केट कैप भी कंपनी का 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। इस शेयर की बात करें तो इसकी डिविडेंड यील्ड 3.5% की दिख रही है, जो कि अब बढ़कर मुझे लगता है 7-8% की हो जाएगी। इसी के साथ कंपनी के बारे में जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, कंपनी ने लास्ट टाइम भी एक बड़ा डिविडेंड अप्रूव करा था। टोटल डिविडेंड की बात अगर आप करेंगे तो लगभग 570 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी तक दे चुकी है। ऑलरेडी अर्लियर जो डिविडेंड था वो 107 एग्जैक्टली बताऊं मैं आपको तो 193 रुपीज का इससे पहले डिविडेंड दिया था। 194 का अभी है, और एक स्पेशल डिविडेंड और इंक्लूड करें आप 173 रुपीज का, 183 रुपीज का, तो ओवरऑल जो डिविडेंड है वो 570 रुपीज का होता हुआ दिखा है। तो ये शेयर फोकस में डेफिनेटली रखना चाहिए आपको। एक जंप आ सकता है कल के सेशन में, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। स्टॉक ऊपर में आपको 5,600 to 700 रुपीज के लेवल्स दिखा सकता है, जहां पे मुझे लगता है आपको
प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश है किसी का तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करेक्शन हुआ है दोबारा से ऊपर आ जाएगा मुझे लगता है स्टॉक। लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग और ठीक ठाक है, तो कोई इशू नहीं है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। तो यदि मेरी वीडियो सैनोफी स्टॉक के बारे में, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।